हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज है गुरुवार। सभी साईं भक्तों को मेरे तरफ से ओम साईं राम। तो सुबह सुबह अभी मैं जो है पूजा पाठ कर चुकी हूँ। घर का सारा काम भी ख़त्म हो गया है। तो बंस अभी उस वाले रूम में सोया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो ब्लॉग कर रही हूँ। तो बस अभी जैसे वंस सुबह उठने के बाद ये उसका फर्स्ट नाप है, उसी का बीच मैंने पूरा जो है पूजा रूम क्लीन करके पूजा पाठ कर लिया है। ये मेरा तो गुरुवार का, हर गुरुवार का रूटीन रहता है पूजा पाठ करना साईं बाबा का। तो बस चलिए। और ये देखिए गाइस, एकदम पूरा यहाँ पे जो उड़ीसा में लैंडफॉल स्टार्ट हुआ है, उसका असर पूरा जमशेदपुर में भी दिखने को मिल रहा है। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, और कल रात से ही हल्की हल्की बारिश जो है स्टार्ट हो गया है। तो बस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है असर देखने को मिल रहा है। अंधेरा जैसे कर लिया, बादल छाया हुआ है पूरा। मैं बहुत सारे जो है कपड़े भी बच्चों का वॉश किया है। थोड़ा सा पानी जैसे ही झड़ जाएगा मैं अंदर कर लूँगी। तो जैसे कि काम तो ऐसे ख़त्म हो ही गया है। ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया पूजा करने का बाद, और अभी सिर्फ मुझे लंच बनाने की तैयारी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लंच बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ पपीता। अब आप लोग बोलोगे कि मैं जब देखो मैं पपीता ही क्यों सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी का इतना ज़्यादा महंगाई यहाँ पे बढ़ गया है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ऊपर से कार्तिक महीना है तो बहुत ज़्यादा जैसे कि चलता है, तो पूरा महीना अभी वेजिटेबल ही खाना है। तो इसीलिए जो भी वेजिटेबल मिलता है मैं उसको स्टोर करके रख लेती हूँ। और कोई जाने वाला भी है नहीं मार्केट जो बार बार जाएगी और मतलब सब्ज़ी मंगवाऊँगी। तो जो भी हफ्ते भर का सब्ज़ी हस्बैंड ले आते हैं वो रखा हुआ रहता है, उसी को ही मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ। कभी कभी अगर बीच में कुछ अलग से दाल बना, स्पेशल वाला कुछ मतलब दाल तड़का बन गया, या कभी चना आलू की सब्ज़ी बन जाती, तो उसमें से ये सब्ज़ी फिर बच जाती है। तो इसे तो हम बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं, इसको तो फिर बनाना ही पड़ेगा। और हाँ, पपीता मैं इसलिए बार बार बनाती हूँ, पपीता मैं इसलिए बार बार बनाती हूँ क्योंकि हमारे गार्डन का जो पपीता वाला गाछ है उसमें बहुत सारा पपाया हुआ है। तो गाछ से मतलब जो अपना गार्डन का सब्जी की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो इसीलिए मैं जितने भी पपीता है सब हम लोग पता है उड़ीसा में लैंडफॉल आया हुआ है। तो सभी उड़ीसा वासियों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, विदाउट एनी रीज़न घर से बाहर मत जाइए। फुल सेफ्टी का साथ घर पर रहिए। जितने भी ज़रूरत के सामान हैं उसे अपने पास रखें, और बच्चों का बहुत ज़्यादा केयर करें, अपना भी बहुत ज़्यादा केयर करें। तो जितना दिन भी ये साइक्लोन रहेगा उस बीच अगर आप बेटर होगा कि आप घर से बाहर ना जाओ, और अगर कोई रीज़न से आपको जाना भी पड़े तो अपना फुल सेफ्टी का साथ ही जाइएगा। और बहुत ज़्यादा बच्चों का ध्यान रखिएगा। जो मेरी जेठानी भी उड़ीसा से है, जो मछली वाली जेठानी है, तो उनका मायके भी उड़ीसा में ही है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों में, जैसे कि इनका कच्चा घर है, जिनकी मतलब जैसे झोपड़ी टाइप की रहती है ना, उन सबको घर से मतलब दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो बस इसीलिए, और देख सकते हैं मैंने तो आपको दिखाया यहाँ पे कैसा माहौल है, यहाँ का मौसम कैसा है। बहुत ज़्यादा हवा हो रही है। कल रात
रात से हल्का हल्का पानी भी गिरना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ का मौसम भी बहुत ख़राब हो रखा है। तो अगर अक्सर यहाँ का इतना डेंजर है तो आप सोच ही सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का मौसम अभी कैसा होगा। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपना बहुत ज़्यादा केयर करें। मैं साईं बाबा से पूरे उड़ीसा वासियों के लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ कि जल्दी से ये लैंडफॉल ख़त्म हो जाए और ऐसे नॉर्मल हो जाए सब कुछ। बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। मार्केट में सब्ज़ी, ग्रोसरी, हर चीज़ की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सब कुछ दोगुने रेट में बिकती है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों को जिनके वहाँ ऐसे साइक्लोन आता है। तो बस वहीं बोल के नहीं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा सब्ज़ी का रेट बढ़ गया है और हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो जैसे कि अभी कार्तिक महीना भी चल रहा है तो ज़्यादातर लोग ऐसे वेज ही खाएंगे, इसलिए सब्ज़ी का भी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी देकर मैं इसको अच्छे से मतलब सब्ज़ी को बना लूँगी, किसी भी बनाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा दाल भी बना रही हूँ तो ज़्यादा जल्दी नहीं करूँगी। और वैसे भी लक्ष्य ऐसे मतलब खाता नहीं है बहुत जल्दी पपीता का सब्ज़ी, पपीता सब्ज़ी नहीं, वेजिटेबल वो बहुत कम खाता है। तो उसके लिए मुझे कुछ अलग से बनाना पड़ता है, जैसे मतलब तेल वाला चीज़, बहुत ज़्यादा तेल से फ्राई वाला सब्ज़ी खाता है, या फिर पापड़ का साथ, सलाद का साथ ऐसे ही वो खा लेता है, लेकिन सब वेजिटेबल थोड़ा सा कम खाता है वो। तो उसके लिए मुझे अलग से फिर कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। तो मेरे लिए यहाँ पे मैं एक सूखी सब्ज़ी भी बना रही हूँ और थोड़ा सा दाल बनाऊँगी बंस के लिए, तो हो जाएगा। तो और यही सब्ज़ी हम लोग शाम को भी अगर बच जाता है तो इसी को ही चला देते हैं, कोई अलग से नहीं बनाती हूँ। अगर सब्ज़ी कम बढ़ जाती है, ख़त्म हो जाती है तो ही मैं बनाती हूँ ज़्यादातर। अगर बच जाती है तो हम लोग उसी को ही फिर शाम को भी चला लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं किचन में खाना बना रही थी, वंश सोया हुआ था। अचानक से जैसे ही मैं रूम का अंदर आई, मैंने दरवाज़ा तो हल्का से लगाया हुआ था क्योंकि बाहर का जो साउंड अंदर ना आए, इसीलिए, क्योंकि थोड़ा सा भी साउंड होता है तो वंश उठ जाता है, तो इसीलिए मैंने हल्का सा दरवाज़ा लगाया हुआ था। और जैसे ही मैं झाँकने आई कि वंश क्या कर रहा, तो यहाँ पर वो उठ के बैठा हुआ था। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी आ गई, वरना वो बेड से नीचे ही आ जाता। तो ऐसे ही होता है, जब आप बच्चों की माँ बनोगे तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप कुछ भी काम, चाहे आप बाथरूम में हो, किचन में हो, उस बीच बच्चों का भी ध्यान देना ही पड़ता है। ऐसे ही मैं जब भी किचन में खाना बनाती रहती हूँ तो थोड़ा थोड़ा आके मैं देखते रहती हूँ वंश को, वो उठ के बिस्तर से नीचे आ ना जाए, इसीलिए। तो उसका बाद मैंने, बाहर का मौसम इतना ख़राब हो रखा था इसलिए मैंने आज उसको नहीं नहलाया है। थोड़ा सा स्पॉन्जिंग कर लिया था मैंने और अच्छे से मालिश वालिश करके उसको यहाँ पे मैं रेडी करके उसको लंच करवा रही हूँ। दाल चावल जो मैंने बनाया था तो वही वाला मैं उसको खिला रही। तो पहले बहुत ज़्यादा नखरा करता है खाने के लिए, उसका बाद जैसे ही उसका मुंह में आप एक बाइट डालो तो उसका बाद से वो हल्का हल्का खाने लगता है। अभी तक तो वो खा ही रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है खाते टाइम, खा ही रहा है। लेकिन जैसे ही उसका तबीयत थोड़ा सा भी ख़राब हो जाता है ना, तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है। आप अगर शुरू से देख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं वंश पहले से कितना ज़्यादा अभी वीक हो गया है। तो ऐसे ही चलते रहता है, अभी तो वही स्टेज है, बार बार बच्चे बीमार पड़ते ही रहते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने इंस्टाग्राम में 2-3 रील्स छोड़ा हुआ था वंश का। तो बहुत कोई बोलते हैं, कहाँ तक सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत कोई बोलते हैं कि बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। पर मैं इस चीज़ को नहीं मानती थी, इसलिए मैंने 2-4 वीडियो मैंने लास्ट टाइम डाला हुआ था इंस्टाग्राम में। उसका बाद से वंश का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। तो उस टाइम मुझे घर में बोलने लगे, तुम इतना ज़्यादा बच्चों का वीडियो या फ़ोटो वगैरह तुम सोशल मीडिया पे मत छोड़ो, उसी से बच्चों का नज़र लगता है, लोग ऐसे भी बोलते हैं। और मेरे घर वाले भी ऐसे ही बोल रहे थे। तो उस दिन से मैं वंश को जो है ज़्यादातर वीडियो पे नहीं लाती थी। लेकिन क्या करूँ, जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ या मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा साथ तो वंश हमेशा ही रहता है, तो थोड़ा बहुत तो वो वीडियो पे आएगा ही। इस चीज़ को तो मैं चाहकर भी नहीं रोक सकती हूँ। हालांकि इस बात पे कितना सच्चाई है, नज़र लगती है या नहीं लगती है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसा उन लोगों का कहना है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा किसी का
आगे शो नहीं करना होता है। तो ऐसे तो हम लोग ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जब निकलते भी है तो मतलब रिलेटिव्स वगैरह का घर नहीं जाते हैं, कुछ काम से ही बाहर जाते हैं या घूमने जाते हैं, लेकिन ऐसे किसी का घर हम लोग को स्पेशली नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने रील्स पोस्ट किया था उसका 2 दिन का बाद ही या फिर उसका नेक्स्ट डे में ही उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उससे मुझे घर वाले बोलने लगे कि तुम ऐसे फ़ोटो वगैरह मत डाल लो। तो उस दिन से मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखिए उसने भी अच्छे से लंच कर दोस्तों लिया, फिर यहाँ उसके पे बाद मैं मैंने अपना जो लंच है ले लंच आई। प्लेट रेडी करके ले आई हूँ। टाइम अभी बज रहा है 1:45 बज रहा है, 2 बजा नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल चावल और जो पपीता की सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो वाली ले ली है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिर्च वाला अचार ले लिया है, और बंस भी यहाँ साइड में बैठ के खेल रहा है। तो बस जल्दी से अब चलिए लंच कर लेते हैं। और उसका बाद डायरेक्ट आ गई हूँ मैं शाम को पूजा करने के लिए साईं बाबा की मंदिर। ये हमारे घर के सामने वाला मंदिर है, कितना प्यारा लग रहे हैं साईं बाबा। तो यहाँ पे मैं महीने में एक बार ज़रूर से आती हूँ, बार बार हमेशा तो नहीं हो पाता है, लेकिन महीने में एक बार ज़रूर आती हूँ। हस्बैंड की फ़र्स्ट सैलरी से बाबा को कुछ भोग लगाती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मेरा पूजा पाठ जो है कंप्लीट हो गया है। और उसका बाद मुझे मिल गया था प्रसाद, तो आप सब भी प्रसाद खा लीजिए। तो चलिए गाइज आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप आज सबको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।